चलिए अब शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और सबसे पहले सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल। देवउठनी 11 के मौके पर तुलसी विवाह में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कहा कि देश की संस्कृति है, ये हर व्यक्ति को मनानी चाहिए। देवउठनी 11 के मौके पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास में माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई लोग पहुंचे। सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि कार्यक्रम में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती उतारी और विधिवत वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह देश और प्रदेश की संस्कृति है। यह कार्यक्रम हर व्यक्ति को अपने घर में आयोजित करना चाहिए। इस कार्यक्रम से आने वाली पीढ़ियों को कहीं न कहीं एक बड़ा बल मिलेगा। हमारी जो देश की संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस पूरे आयोजन में सभी को शामिल होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 सीटों पर होने वाले चुनाव की भी चर्चा की। तुलसी विवाह में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपचुनाव को लेकर के भी 2 विधानसभा सीट की जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से विकास के काम किए हैं तो उस विकास को आधार मान करके ही भाजपा वोट मांग रही है और आप सभी सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखकर भाजपा के पक्ष में वोट दें। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्रा। बढ़ते साइबर अपराधों के बीच आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। स्टेट साइबर सेल पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों से चर्चा की। सीएम ने कहा प्रदेश के हर थाने में साइबर डेस्क होगी, साथ ही साथ साइबर जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। बीते दिनों डिजिटल अरेस्ट को लेकर साइबर पुलिस की कार्रवाई को मुख्यमंत्री ने सराहा भी। साथ ही कहा कि टीम ने तत्काल मौके पर जाकर पूछताछ की। वह हमारी असली पुलिस से आइडेंटिटी मांग रहे थे, अपराधियों की हिम्मत तो देखो। बाद में वह वीडियो कॉलिंग छोड़कर भाग निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लेकर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की जनता से इस मौके पर अपील की कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर सावधान रहें। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। सीएम ने प्रदेश की जनता से अपील की कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें, पुलिस आपकी मदद करेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े लूट करने वाले दोनों आरोपियों पर पुलिस द्वारा 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इंदौर के तुगोन थाना क्षेत्र में सोमवार को रेसकोर्ट रोड पर मंगलम विलास मल्टी में शादी समारोह के दौरान 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा 3 लोगों से चाकू की नोक पर 3 सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठी और ब्रेसलेट लूटकर हुए फरार हो गए थे, जहां पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। लूट करने वाले आरोपियों ने इंदौर के 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की घटना को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम की घोषणा की है। वहीं एडिशनल कमिश्नर पुलिस अमित सिंह ने बताया कि पूर्व में आरोपियों द्वारा इंदौर शहर के 5 थाना क्षेत्रों में भी लूट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। संभवतः ईरानी गैंग या तमिलनाडु गैंग द्वारा शहर में लूट की जा रही है। पुलिस द्वारा क्रिमिनल एल्बम से मिलान कर रही है, जिसमें आरोपियों को पकड़ा जा सके। लूट के आरोपियों को लेकर जहां पुलिस द्वारा इनाम की घोषणा की गई है, वहीं दोनों ही आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित भी कर दी गई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। नशे के कारोबारियों के खिलाफ जबलपुर पुलिस ने अभियान छेड़ा है। पिछले 1 माह के भीतर 20 लाख रुपए कीमत के नशे के इंजेक्शन अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। नशे के इंजेक्शन का अवैध कारोबार लगातार जबलपुर शहर में बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए पिछले 1 माह से जबलपुर पुलिस ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत जबलपुर शहर के जितने भी थाने हैं उनके अंतर्गत 20 लाख रुपए कीमत से ज्यादा के नशे के इंजेक्शन अभी तक बरामद किए गए हैं और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे नशे के कारोबारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें दवा दुकान संचालकों से लेकर कुछ बड़े और रसूखदार लोग भी शामिल हैं।
नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस का ये अभियान लगातार चलता रहेगा। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। फूलबाग इलाके में स्थित प्राचीन शिव मंदिर मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में चोर दाखिल हुए और दान पत्र लेकर गायब हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। खास बात यह है कि कमरे में एक वृद्धा भी सोई हुई थी। वृद्धा को कुछ आहट भी हुई, लेकिन चोर सतर्कता से अपनी कारगुजारियों को अंजाम दिया, अपने साथ के साथ मौके से भाग निकला। मंदिर में घुसने के लिए चोरों ने चैनल गेट को लोहे के किसी औजार से तोड़ा और फिर दो चोर मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। वहां मंदिर में लगी म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल, दान पेटी की नकदी को समेटकर बदमाश फरार हो गए। खास बात यह है कि खटपट की आवाज सुनकर मंदिर के हाल में सो रही वृद्धा को कुछ आभास भी हुआ, लेकिन जब अंधेरे में आवाज लगाई तो बदमाश कुछ समय के लिए शांत हो गए। बाद में वृद्धा की आंख लगने पर चोरों ने फिर से अपने साथी के साथ मंदिर से सामान चुरा लिया। खास बात यह है कि मंदिर के कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी स्थित है, जहां पर 24 घंटे पुलिस के रहने की बात कही जाती है, लेकिन इसके बाद भी चोर चोरी करते रहे और चोरी करने के बाद गायब हो गए। पुलिस को इसकी भनक देनी पड़ी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। गन्ना दूर दूर से आया हुआ है, लेकिन यहाँ बाजार में 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक का गन्ना बेचा जाए। सिवनी मालवा में बानापुरा से लेकर तबाकालोई तक मुख्य मार्ग पर जगह जगह गन्ने की दुकानें लगी हैं। बाजार में गन्ना खंडवा सहित आसपास से बिकने आया है। देव उठनी 11 को लेकर बाजार में गन्ना लेने वालों की भीड़ लग रही है और 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक गन्ने की बिक्री हो रही है। नगर पालिका द्वारा दुकानों से शुल्क भी लिया जा रहा है, परंतु बाजार में अव्यवस्था का आलम है। नगर पालिका द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं कराई गई। यदि नगर पालिका द्वारा समय से पहले व्यवस्था करा ली जाती तो यहाँ वहाँ दुकानदारों को परेशान नहीं होना पड़ता और ना ही ग्राहक परेशान होते। गन्ने की दुकान मुख्य मार्ग पर लगाने से नगर का यातायात भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि नगर पालिका द्वारा अनंत फानन में गन्ना बाजार लगाने पुराने थाने के पास स्थान दिया है। वहाँ कुछ दुकान लगी है, परंतु अधिकांश गन्ना बिक्री करने वाले मुख्य मार्ग पर दुकानों को लगाए हैं। गन्ना बाजार में कुछ दुकान ही लगी है। जब इस संबंध में नगर पालिका अधिकारी से पूछा तो वह कुछ भी बताने से कतराते रहीं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन ने बताया कि बाजार में दुकानदारों के लिए गन्ना बेचने की व्यवस्था की गई है। नगर में जगह जगह व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सभी कर्मचारियों को ड्यूटी आयुष्मान कार्ड में लगी है, इसलिए कर्मचारी काम के कारण बाजार व्यवस्था एकदम ठीक नहीं है। ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि बानापुरा से लेकर सिवनी मालवा तक यहाँ देखे जगह जगह गन्ने की दुकानें लगी हुई है। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र। लटेरी में सरकारी स्कूल की किताबें कबाड़ की दुकान पर बेचने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। साथ ही अब शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल लटेरी के एक कबाड़ की दुकान पर सरकारी स्कूल की किताबें पाई गई हैं, जिनकी सूचना मिलने पर तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किताबों को जब्त कर लिया है। साथ ही मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सरकार जिन किताबों को पढ़ाकर बच्चों को IAS और IPS बनाने की कोशिश कर रही है, वह किताबें अब कबाड़ की दुकान पर रद्दी के भाव बिक रही हैं। मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार अब मामले को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ऐसे अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए सरकार न खुद जिम्मेदार है, बल्कि सरकार ने जिम्मेदार लोगों को अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदारी दी है, जिन्हें सरकार मोटी पगार भी दे रही है। आरोप है कि शिक्षा विभाग के एक चौकीदार द्वारा ये किताबें कबाड़ की दुकान पर बेचने के लिए लाई थी। भले ही इस मामले में जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भागते और मुंह छुपाते नजर आ रहे हों, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि चौकीदार किसके इशारे पर ये सब कर रहा था। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि ये किताबें साल 2024-25 सत्र की हैं। करीब 100 किताबें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की एक बोरी में पाई गई हैं। दुर्भाग्य देखिए कि मध्य प्रदेश में कई बच्चों को आज भी पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल पा रही हैं और यहाँ बच्चों का भविष्य कबाड़ की दुकान पर रद्दी के भाव बिक रहा है। लटेरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सूर्यवंशी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी के संगम पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कुंभ सनातन धर्म में विश्वास करने वालों के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव होता है, जिसमें दुनिया भर के साधु संत और लोगों का हुजूम इस पवित्र मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। महाकुंभ का नज़ारा ऐसा होता है
मानो दुनिया भर के लोग इस मेले में आ गए हों। महाकुंभ के इस पावन महासंगम में हर कोई डुबकी लगाने की इच्छा रखता है। माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट महाकुंभ इस बार काफी भव्य और दिव्य होगा, क्योंकि इसकी कमान मुख्यमंत्री ने खुद संभाल रखी है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव कल होना है और इसके लिए शासन प्रशासन की पूरी तैयारियां है, जोरों पर है। और खास करके आज मतदान सामग्री का वितरण सेजबहार स्थित परिसर में किया जा रहा है और मतदान दलों को यहां से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव कल यानी 13 नवंबर को होना है और इसके लिए चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है। मतदान दलों को आज मतदान सामग्री का वितरण इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर सेजबहार में किया गया और सभी जो दल है उन्हें ईवीएम, बैलेट पेपर सहित विभिन्न जो किट है वो वितरित किए गए और मतदान दलों को कलेक्टर गौरव सिंह ने फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए उन्हें अच्छे से चुनाव कराने की ताकीद करते हुए यहां से रवाना की। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से क्षेत्र में 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन तमाम मतदान केंद्रों के लिए मतदान जो दल है वो आज उन सभी मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। रायपुर के सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से सभी मतदान दलों को उनके गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। सरगुजा जिले में लगातार वन भूमि पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। वहीं सरगुजा जिले के मैन पार्क के बिसरा पानी में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। वन विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को मुक्त कराया है। बता दें कि पूरा मामला सरगुजा जिले के मैन पार्क के बिसरा पानी क्षेत्र का है, जहां वन भूमि पर लगभग 2 हेक्टेयर भूमि पर वन अतिक्रमण कर लिया गया था। अतिक्रमण के बाद इसे खाली करने के लिए वन विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था। कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी वन भूमि पर काबिज लोगों के द्वारा कब्जा मुक्त नहीं करने पर वन विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर वन कब्जे को मुक्त कराया गया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी मैन पार्क में वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आ चुका था, जिस पर कार्रवाई भी हुई थी। वहीं आज फिर वन विभाग की टीम एक्शन मोड में नजर आई है और लगभग 2 हेक्टेयर में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए सरगुजा से संजय रजक की रिपोर्ट। रेला पेंड्रा मरवाही जिले के छोटे से शहर पेंड्रा, जहां के 3 बच्चों का तैराकी प्रतियोगिता में चयन हुआ है और यह बच्चे नेशनल तैराकी प्रतियोगिता दिल्ली में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंड्रा से छोटे से शहर में एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसमें यह बच्चे रात दिन प्रैक्टिस करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। वहीं इस जिले में जो तैराकी प्रतियोगिता के लिए लगातार बच्चे प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर के जो स्विमिंग पूल बनाया है हुआ है, स्विमिंग पूल सिर्फ श्रमदान से बनाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने भी जब यहाँ पढ़ाई करते थे तब उन्होंने भी इस स्विमिंग पूल में अपना श्रमदान किया है। इस स्विमिंग पूल से छोटे से शहर से बच्चे जब नेशनल में खेलने जा रहे हैं तो उनके माता पिता और ज़िले के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है, जिसको लेकर जो है शहर में बिल्कुल खुशी का माहौल देखा जा रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। महासमुंद शहर के कुम्हारपारा में स्थित आयुर्वेद क्लिनिक पर फर्जी अधिकारी बनकर लगभग 7 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। शहर के कुम्हारपारा स्थित एक नाड़ी वैद्य क्लिनिक पर फर्जी ड्रग ऑफिसर पहुंचा और वैद्य को डरा धमकाकर 7.5 लाख रुपए ले उड़ा। फर्जी ऑफिसर फर्जी अधिकारी की आईडी कार्ड दिखाकर आयुर्वेद क्लिनिक में एलोपैथी दवाई उपयोग करने की जांच शुरू कर दी और एलोपैथी दवा न मिलने पर क्लिनिक संचालक को क्लिनिक बंद कर जेल भेज देने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फर्जी अधिकारी किराए के स्विफ्ट कार में क्लिनिक आया हुआ था।
कार के नंबर के आधार पर महासमुंद कोतवाली पुलिस ड्राइवर को पकड़कर पूछताछ कर रही है। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। मामले पर कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। वहीं ड्राइवर से पूछताछ जारी है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। महासमुंद से एक्सप्रेस रिपोर्टर रेखराज साहू।